हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ आयुष कुमार और आज मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज 4.4। तो एक्सरसाइज 4.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। इन तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं कि इनके रूट्स जो भी आते हैं, एक्स की जो वैल्यूज आती हैं वो कैसी होंगी, आपस में या जैसी भी होंगी। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर उनमें किसी के रूट्स रियल आते हैं तो उन्हें फाइंड कीजिए। तो यहां पर नेचर ऑफ रूट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्क्रिमिनेंट से निकल के आता है। और ये डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोला जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट को हम सिंपल डी भी बोल देते हैं और बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप सोच रहे होंगे कहीं देखा देखा लग रहा है। बिल्कुल, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपके अंडर रूट के अंदर आने वाला पार्ट है। तो दिस पार्ट इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर मैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ तो मैं यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक का इस्तेमाल कर पाऊंगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट मेन फैक्टर है। चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपकी 0 से बड़ी आती है, मतलब ये रूट के अंदर कोई पॉजिटिव वैल्यू आती है। क्या आती है? पॉजिटिव वैल्यू। तो आप देख पाएंगे कि ये प्लस माइनस करने पर अलग अलग वैल्यूज को देगा। प्लस करने पर अलग वैल्यू और माइनस करने पर अलग। पर यहां पर रूट के बाहर तो रियल वैल्यू ही निकल के आएगी। पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर ये पॉजिटिव होगा तो रूट के बाहर वैल्यू रियल ही निकल के आएगी। तो कहने का मतलब रूट्स तो 100% रियल हो गए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो रूट्स के बाहर जरूर निकल आएगा, मतलब सॉल्व किया जा सकता है। और सॉल्व होने के बाद जो ये प्लस माइनस है इसको चेंज कर देगा। प्लस करने पर अलग वैल्यू और माइनस करने पर अलग। इस वजह से इसके जो रूट्स हैं वो रियल होने के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। अब डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग, दोनों ही अल्फा और बीटा या दोनों ही एक्स की वैल्यू अलग अलग होंगी। अब सेकंड केस पे आते हैं, d बराबर 0। तो d बराबर 0 होने पर भी ये वैल्यू रियल ही रहेगी, क्योंकि 0 पर भी आप बिल्कुल कह सकते हो 0 सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व क्या मतलब? वो 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि रूट्स यहाँ पर भी रियल ही आएंगे और तो कोई चीज है नहीं, ना तो ये ना तो ये, जो इसको नॉट रियल करे या इमेजनरी करे। नॉट रियल क्या होते हैं? जो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देते हैं। तो यहां पर ये ही फैक्टर है जो इसको नॉट रियल बना सकता है। तो उसके लिए इसको पॉजिटिव होना चाहिए या 0 हो तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो यहां पर रूट्स रियल तो होंगे क्योंकि वो 0 है, पर यहां पर अब ये डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि मैं +0 करूं चाहे -0 करूं, आंसर चेंज होने वाला बिल्कुल नहीं है। तो अब मैं बात करता हूं d अगर 0 से छोटा होता है दैट मीन्स नेगेटिव। और जब ये नेगेटिव होता है तब ये रूट्स रियल ही नहीं होते, इमेजनरी बोलते हैं इनको, इमेजनरी। जब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको हम इमेजनरी या नॉट रियल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ये नॉट रियल आ जाएगा तो बात ही खत्म, हमें आगे सॉल्व ही नहीं करना है। अगर आपके रूट्स रियल आते हैं तो ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने यही बोला है, अगर इन तीनों के रूट्स रियल आएंगे तो ही आप सॉल्व करेंगे। अगर वो नॉट रियल आए यानी कि d की वैल्यू अगर वहाँ 0 से कम आई तो आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर फर्स्ट,
तो सीधी सी बात है, यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स पहले चेक करना है, क्योंकि तभी अगर ये रियल होंगे तो ही मुझे सॉल्व करने हैं, और रियल नहीं होंगे तो मुझे सॉल्व नहीं करने। तो उसके लिए मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू चाहिए, जो कि आएगी b² माइनस 4ac की सहायता से। तो b है माइनस का 3 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 5, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस के 9, 4 2 जा 8, 5 जा माइनस के 40 यानी कि माइनस के 31। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पर आ गई नेगेटिव, और जब ये वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो थर्ड कंडीशन यानी कि d की वैल्यू छोटी हो गई 0 से, और जब d की वैल्यू छोटी हो जाती है तो रूट्स आर नॉट रियल, तो वो रियल ही नहीं रहते, और जब वो रियल ही नहीं है तो हमें आगे सॉल्व ही नहीं करने हैं। तो अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो यहां पर आप समझ गए, तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो सबसे पहले निकालनी है हमें, और वो होगी b² माइनस 4ac से। दैट मीन्स 4√3 का स्क्वायर माइनस के 4ac। तो अगर मैं इसका स्क्वायर ओपन करता हूँ तो 4 का स्क्वायर, देखो माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 3 होता है, तो 4 का 16 और 16 इंटू 3 48, और अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 या 12, 4 जा 48। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो वहाँ पर रूट्स रियल होने के साथ साथ इक्वल भी हो जाते हैं। तो ये हो गया इनका नेचर ऑफ रूट्स। हमने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया कि इनके जो रूट्स होंगे वो रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे, क्योंकि हमने इसकी पूरी गारंटी ले रखी है, हमने आपको पूरा समझा रखा है। अब जब इनके रूट्स रियल आ चुके हैं तो इन्हें सॉल्व भी करना होगा। तो अब मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, तो पर अब मैं b² माइनस 4ac वाला नहीं लगाऊंगा, अब मैं जस्ट d की वैल्यू जो मैं निकाल चुका हूँ सिर्फ उसके साथ लगाऊंगा। तो b की वैल्यू है ऑलरेडी माइनस के 4√3, और ये भी माइनस है तो फाइनल में प्लस हो जाएगा। √d की वैल्यू यहाँ पर 0 है जो आपने अभी निकाली है, और 2 इंटू a जो कि यहाँ पर 3 है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर माइनस माइनस 4√3/6। अब ये प्लस माइनस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस वजह से यहाँ पर जो दोनों रूट्स हैं वो यही होंगे। तो 2√3, ये 2 से काट दिया मैंने और ये आ गया, तो यही दोनों रूट्स होंगे। बोथ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं √3 से, तो ये आ जाएगा 2/√3, और दोनों ही यही होंगे 1 और 2, है ना। तो अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। तो थर्ड वाले के लिए मुझे ये मिटालना होगा, तो यहाँ पर आपको d की वैल्यू निकालनी है। तो d की वैल्यू b² माइनस 4ac, तो 6 स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 6 6 जा 36, 4 2 जा 8, 3 जा 24, दैट मीन्स 12। d की वैल्यू 12 आ गई, तो 100% इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है, और d की वैल्यू जब 0 से बड़ी होती है तो मैंने आपको लिखवाया था कि वहाँ पर रूट्स रियल होते हैं एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी कि रियल होने के साथ साथ अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्लस माइनस वर्क करता है, यहाँ पर प्लस माइनस वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 0 यहाँ पर कोई प्रभाव ही नहीं डाल रहा था, ना प्लस करने पर वही आंसर आएगा और माइनस पर यहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर उसकी वैल्यू निकलेगी। तो
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, अब मुझे रूट्स निकालने भी तो पड़ेंगे, और डी अपॉन 2a, तो माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू 2। तो आप यहाँ अंडर रूट 12 के अगर फैक्टर करते हैं तो वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ सकता है, तो ये 6 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 रह जाएगा अंदर अपॉन 4। अब आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, तो यहाँ पर आप चाहे तो 2 कॉमन लेके काट भी सकते हैं। तो जब आप 2 कॉमन लेके काटेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4, मतलब 2 से ये कट जाएगा। 2 कॉमन लेने के बाद ये मैं 2 से इसको काट सकता हूँ, दोनों में से 2 कॉमन लेने के बाद। तो यहाँ पर जब मैं एक बार प्लस लूँगा तो आपकी एक वैल्यू आएगी 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2, और जो दूसरी वैल्यू है वो आएगी 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। आप इनको x भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं मैं अल्फा बीटा लिख रहा हूँ, आप इन्हें x भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूट्स ही तो हैं, और देख सकते हैं आप इनके रूट्स रियल भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो कहीं ना कहीं जो आपको ये इक्वेशन दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 3 इज इक्वल टू 0, तो इन्होंने ये कहा है के किस वैल्यू के लिए इसके रूट्स इक्वल आएंगे। तो उसके लिए हमें पता है कि जब किसी के रूट्स इक्वल होते हैं तो वहां पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है, और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो अगर मैं यहां से b निकालूं तो b होता है x का कॉफिशिएंट, तो वो हो गया k स्क्वायर माइनस का 4, और a होता है x स्क्वायर का कॉफिशिएंट इंटू 2, और c हो गया 3 इक्वल टू 0। तो k बराबर k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, और ये 24 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 24, तो k बराबर अंडर रूट 24 पर प्लस माइनस लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ k की वैल्यू प्लस माइनस में भी हो सकती है। अब ये 24 थोड़ा सॉल्व हो सकता है, आप 24 के फैक्टर जानते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो यहाँ पर ये 2 का पेयर बन रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 6। तो k की वैल्यू प्लस के 2 रूट 6 और माइनस के 2 रूट 6 हो सकती है, जिसके हेल्प से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको इक्वल रूट्स देगी। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो कि दिया हुआ है कि x माइनस 2 प्लस के 6 इक्वल टू 0। तो यहां पर आपको पता करना है वही चीज जो इसमें किया आपने, k की वैल्यू कि किस वैल्यू पर इसके रूट्स इक्वल होंगे। तो यहां पर ये अभी आपको सिंपल क्वाड्रेटिक नजर नहीं आ रही होगी, तो अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई करें तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि एक्स स्क्वायर, जब k का मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया कि x का, और जब इसका करूंगा तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पर 2 जगह पर k आ गया, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहां पर वही रूल फॉलो करना है जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। दैट मीन्स रूट्स इक्वल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होना बहुत आवश्यक है। तो d की वैल्यू हो गई आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर माइनस के 2k है, तो आप रख सकते हैं। वैसे माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर है, पर रखना तो जरूरी है हैबिट के लिए, नहीं तो आपने कहीं प्लस रखना चालू कर दिया तो यहां पर माइनस होने पर भी आपने प्लस रख दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 4 इंटू a की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 6
इक्वल टू 0। तो यहां पर जब आप इसके स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4k², और यहां हो जाएगा माइनस का 24k इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों में से, अब आप सोचेंगे k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो एक सिंपल भाषा में बताता हूं आपको जस्ट यहां पर एक फैक्टर क्रिएट करना है। कैसे? आप यहां पर कॉमन ले सकते हैं 4k को, तो यहां बचेगा एक k और यहां पर बचेगा आपका 6 इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं आप एक बार इसको 0 में भेजेंगे, एक बार इसको 0 में भेजेंगे, तो जब आप इसको 0 में भेजेंगे तो k बराबर 0 आएगा, और जब आप इसको 0 में भेजेंगे तो k बराबर 6 आएगा। तो ये चीज तो क्लियर है, अगर k 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं, तो इसलिए k तो 0 हो नहीं सकता, तो k बराबर सिर्फ 6 हो सकता है। तो यहां पर k अगर 6 होगा तो ये इक्वेशन आपको इक्वल रूट्स देगी, और इस प्रकार से ये आपका सेकंड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। तो अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। कहने का मतलब है, यहां पर बोला है क्या ऐसा कोई डिजाइन पॉसिबल है रेक्टेंगल का मैंगो ग्रूव के लिए जहां पर लेंथ ट्वाइस हो ब्रेथ की और उसका एरिया बने 800 मीटर स्क्वायर, और अगर ऐसा है तो आप लेंथ और ब्रेथ को बताइए। तो सबसे पहले हम चीजों को समझ लेते हैं। इन्होंने कहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इन्होंने कहा है आपका एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, यहां पर इसकी लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ की, तो ब्रेथ अगर मैं x मानूं तो लेंथ हो गई आपकी 2x, और इन्होंने कहा है कि आप यहां कंसीडर कर लीजिए लेंथ सिंपल भाषा में, तो ब्रेथ कंसीडर करेंगे क्योंकि ब्रेथ से लेंथ लंबी है। ब्रेथ हो गई x, तो लेंथ आपकी हो जाएगी 2x बेसिक। अब इन्होंने एरिया दे ही रखा है आपको 800 मीटर स्क्वायर, एरिया दे दिया 800 मीटर स्क्वायर, और एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2x, ब्रेथ कितनी है? x 800। अब इन्होंने जो क्वेश्चन किया है उसका एक्चुअल सेंस तो ये है कि आपको यहां पर ये पता करना है कि कहीं इसके जो रूट्स हैं, आप नॉर्मल इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपका ये आ जाएगा, तुरंत आप पता कर लेंगे, 2 का डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 400 और फिर अंडर रूट चढ़ जाएगा तो ये 20 आ जाएगा प्लस माइनस, तो माइनस तो x होगा नहीं, तो x 20 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं और आपकी रियल वैल्यूज आ रही हैं, और इसकी अगर रियल वैल्यूज आ रही हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं है, आप बोल सकते हैं यस दिस डिजाइन इज पॉसिबल। एक तो ये हो गया, और इसमें यही करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। पर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ तो सिंपल था इसलिए हमने हाल को सॉल्व कर लिया, डिस्क्रिमिनेंट कहाँ लगाते फिरते, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली और आपको बता दिया कि डिजाइन इसका पॉसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू आ गई 20, ब्रेथ आ गई, तो लेंथ आ जाएगी आपकी 40 मीटर, और डिजाइन पॉसिबल है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया, इसको ऐसे ही करना चाहिए। चलिए अब हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में कुछ क्लैरिफिकेशन होगा आपको। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल है तो उस में आपको परसेंटेज को बताना है। तो यहां पर बोला गया है, मैं पढ़ लेता हूं क्वेश्चन, द सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन एजेस इन ईयर वाज 48 ईयर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो इसमें आप बेसिक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, लेट वन फ्रेंड है ना, फ्रेंड 1 आप मान लीजिए x, तो फ्रेंड 2 कितना होगा? आप कॉमन सेंस लगाएंगे, उन दोनों की उम्र 20 साल है तो दूसरे की कितनी होगी? 20 माइनस x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहा है
आफ्टर 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, मतलब बिफोर 4 ईयर। एगो, ये ध्यान रखिए ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। 4 ईयर एगो तो 4 साल पहले, तो आज अगर ये इतने हैं तो 4 साल पहले इनकी 4 उम्र कम रही होगी, और 4 इनकी उम्र कम रही है तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा वो इन्होंने दिया हुआ है। तो ये थी इसकी फ्रेंड 1 की, तो उसमें से 4 कम कर दिया, ये थी फ्रेंड 2 की, उसमें से 4 कम कर दिया, और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। इतनी चीज समझ में आई होगी। इसके बाद आपको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा x - 4, और इसमें से अगर मैं 4 माइनस करूं तो ये 16 - x = 48। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x का दोनों में करूं तो ये हो जाएगा 16x, ये हो जाएगा माइनस का x², ये माइनस का 64, और ये प्लस का 4x = 48। अब ये हमें पॉजिटिव रखना होता है, इसलिए मैं मान के चलता हूँ ये सारी चीजें उधर ले जाऊंगा, तो ये x² उधर जाके एक तरीके से पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये 16 और 4 जुड़ जाएंगे यहाँ पर, तो उधर जाके माइनस के 20x हो जाएंगे, और ये 64 उधर जाके प्लस का 64, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। इतना क्लियर हुआ होगा आपको, x² माइनस के 20x, और अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये हो जाता है 112। अब आप इसकी कितनी भी मिड स्प्लिटिंग करिए, या मिड स्प्लिटिंग ट्राई भी कर सकते हैं, पर मैं आपको सलाह करूंगा ऐसे क्वेश्चनों में आप डिस्क्रिमिनेंट सबसे पहले निकालिए, जहां से ये चीज क्लियर होती है क्या इसके रूट्स निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। तो यहां तो आपने आसानी से निकाल लिए, यहां कुछ होता तो पता चल जाता, पर यहां आप आसानी से ये चीज नहीं निकाल सकते, आपको मिड शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। आप इसका समय खराब करेंगे मिड शिफ्टिंग करने में, शायद आपको ना आए, तो आप धराचार लगाइए या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए। तो पर यहाँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें आंसर तभी देना है जब ये सिचुएशन पॉसिबल हो, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, तो b है आपका 20 का स्क्वायर -4 × 1 × 112, और ये आ गया 400 - 448। तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो यहां पर जो रूट्स होते हैं वो नॉट रियल होते हैं, और जब रूट्स ही रियल नहीं हैं तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। तो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, और जो सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आंसर या सॉल्यूशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन 5th की। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर मैंने ये क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर पा रहा था और आसानी से आंसर आ रहा था, और जब आ ही रहा था तो परेशानी क्या है ना। इसमें भी लगाओगे तो फालतू में और लंबा होगा, पर इसमें लगाना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसकी मिड शिफ्टिंग करते और शायद आपको नहीं आती वो, है ना। फिर आप सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते तो वो भी कहीं ना कहीं लास्ट में जाके आपको पता चलता। तो इससे अच्छा तो मैं शुरू में ही डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेता हूँ, और बाद में अगर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाता भी तो भी मेरे पास कम से कम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू तो होती ना, तो मैं डायरेक्ट उसमें रख के मेरा सवाल में कोई परेशानी नहीं होती, ना लंबा होता ना दिक्कत होती। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। उसका पेरीमीटर 80 मीटर है तो एंड एरिया 400 मीटर है, तो क्या उसका डिजाइन पॉसिबल है? अगर है, इफ सो फाइंड द इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही हमें इसको करना है। पहले तो सबसे पहले हमें इसकी चीजों को डिस्क्राइब करना है, समझना है, लिखना है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहां पर सबसे पहले आपको लेंथ को L ही मान लीजिए और ब्रेथ को B ही मान लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। वेरिएबल क्यों चेंज करना बार बार। अब आप लिख सकते हैं, यहां पर केस फर्स्ट में दिया हुआ है पेरीमीटर 80 है,
ठीक है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है L प्लस बी इजक्वल टू 80। तो मैं 2 का अगर मैं डिवाइड कर दूं तो L प्लस बी आ गया आपका 40। L B की वैल्यू आ गई, L प्लस बी बराबर 40 आ गया। अब आप सेकंड कंडीशन देखिए, यहां पर एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। एरिया होता क्या है, L इंटू बी बराबर 400। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से L की वैल्यू निकाल लीजिए या B की निकाल लीजिए, आपको इच्छा जो जिसकी भी इच्छा करे। तो मैंने L की वैल्यू यहां से निकाली और ये वैल्यू मैं यहां पे रख देता हूं, जिससे कि ये सिंगल वेरिएबल में आ जाए और कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हो जाएगी आपकी। तो 40 माइनस के बी इंटू बी इजक्वल टू 400। b का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 40b माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू 400। तो जब मैं ये दोनों को उधर ले जाऊंगा तो ये बी स्क्वायर माइनस का उधर जाके प्लस का, ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का, और ये तो उधर ही रहेगा, इसलिए 400 इक्वल टू 0। कहीं ना कहीं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। आप इसकी मिडिल शिफ्टिंग ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल क्वेश्चन है ये डिजाइन चेक करने के लिए। तो डिजाइन चेक करना हो तो यहाँ ऐसा हो सकता है कि इनकी मिडिल शिफ्टिंग ना हो, आप अपना समय खराब करें। तो सबसे बेहतर तरीका है इसमें इसी की तरह डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। अगर यह डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका नेगेटिव निकला तो आपको ये सवाल यहीं छोड़ देना है, और अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 या पॉजिटिव निकला तो आप इसको आगे लेके चलेंगे। तो यहां पर जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो वो होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। b कितना है, माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये आ गया आपका 1600 और ये भी आ गया आपका 1600। तो ये आ गया आपका फाइनल में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो अब आप इसको आगे ले जा सकते हैं। तो अब आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि होता है, डायरेक्ट ही लिख देता हूं यहां पर, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अब आप इसको इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इसमें थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आप बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व कर चुके हैं, तो क्यों ना मैं उसकी वैल्यू यहां पर इस्तेमाल करूं। तो जब आप ये निकाल लेते हैं तो आप ये ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भी वही आंसर तो देगा। तो माइनस बी, तो बी ऑलरेडी आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव इसमें भी लगा है, इस वजह से ये प्लस का हो जाएगा फाइनली, और ये हो गया 0 और ये 2 इंटू 1। और तो यहां पर ये y की वैल्यू आएगी, ये y को ही रिप्रेजेंट कर रहा था, तो y की वैल्यू आएगी 80 अपॉन 40 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर। दैट मीन्स आपकी ब्रेथ आ गई 20 मीटर। तो लेंथ कितनी आएगी उसको निकालने के लिए आप इसमें रख सकते हैं। तो 40 में से 20 घटाऊंगा तो वो भी 20, तो लेंथ और ब्रेथ आ गई। तो यहां पर ये डिजाइन भी पॉसिबल है, और डिजाइन पॉसिबल होने के बाद हमने लेंथ और ब्रेथ भी निकाल दी। क्यों पॉसिबल था, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 थी। अगर बड़ी भी होती तो भी पॉसिबल होता, पर नेगेटिव होने पर ये पॉसिबल नहीं होता।